नमस्कार दोस्तों, आज भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई श्रृंखला का यह दूसरा महामुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। इस हाई वोल्टेज, सांसें थाम देने वाले और महारोमांचक मुकाबले में जब दोनों टीमों के कप्तान मैदान के बीचों बीच आए तो किस्मत ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का साथ दिया और उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक व निडर फैसला किया तथा मेजबान जिम्बाब्वे को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से इस दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में पारी का धमाकेदार आगाज करने के लिए मैदान के बिल्कुल बीचों बीच उतरे विश्व क्रिकेट के 2 सबसे दिग्गज, अनुभवी, भरोसेमंद और आक्रामक सलामी बल्लेबाज यानी पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ दूसरे छोर पर मुस्तैद खड़े भारतीय टीम के मौजूदा युवा कप्तान शुभमन गिल। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ऐतिहासिक मैदान पर मौजूद दर्शकों के भारी उत्साह और गूंजते शोर के बीच इन दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने चिर परिचित अंदाज में आत्मविश्वास दिखाया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। जिम्बाब्वे की तरफ से पहला ही ओवर फेंकने आए उनके सबसे मुख्य, लंबे कद के एक्सप्रेस, तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने इस शुरुआती ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑफ स्टंप की लाइन पर थोड़ी ओवर पिच डिलीवरी दाट की, जिस पर स्ट्राइक पर मौजूद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का परफेक्ट बैलेंस बनाया और कवर्स व एक्स्ट्रा कवर्स के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली व कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का खाता बेहद आक्रामक और धमाकेदार अंदाज में खोला। इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में जब जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक बाहर जाती शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी विश्व प्रसिद्ध जादुई मास्टर क्लास का मुजाहिरा पेश किया। न्यामहुरी की तीखी रफ्तार वाली गेंद पर रोहित शर्मा ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और अपना ट्रेडमार्क व पेटेंट पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। इस एक ही खौफनाक प्रहार ने पूरे स्टेडियम को तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजा दिया। हालांकि पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी मोर्चे पर वापस आए मुख्य एक्सप्रेस पेसर ब्लेसिंग मुजराबानी ने जिम्बाब्वे की टीम के लिए कड़क और धमाकेदार वापसी की। मुजराबानी ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत कोण बनाती हुई एक तीखी हार्ड लेंथ बैक ऑफ लेंथ गेंद दाट की, जो पिच पर टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल के साथ तेजी से बाहर की तरफ निकली। क्रीज में मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस अतिरिक्त बाउंस और सीम मूवमेंट से पूरी तरह चकमा खा गए। वे गेंद पर कड़ा प्रहार या रक्षात्मक डिफेंस करने की कोशिश में अपने हाथों को नियंत्रित नहीं रख सके और बल्ले का बाहरी किनारा आउटसाइड एज दे बैठे। गेंद पहली स्लिप में खड़े जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के हाथों में हवा में तैरती हुई चली गई, जहां उन्होंने कोई गलती न करते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। शुभमन गिल के आउट होकर पवेलियन लौटते ही भारत को पहला झटका लगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 के सबसे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और दिग्गज पायदान पर विश्व क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज यानी रन मशीन विराट कोहली क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। विराट कोहली और क्रीज पर पहले से मौजूद सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस सबसे अनुभवी, भरोसेमंद व विश्व प्रसिद्ध जोड़ी ने मैदान पर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर पूरी तरह शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इन दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ दर्शनीय, कड़क, कलात्मक, कलाइयों से सुसज्जित और मखमली शॉट्स की बौछार कर दी। पारी के 8वें ओवर में जब जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्रैड इवांस गेंदबाजी करने आए तो उनकी एक स्टंप्स की सीधी लाइन में स्लॉट में पड़ी ओवर पिच डिलीवरी पर विराट कोहली ने मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, सिर को गेंद के बिल्कुल ऊपर रखा और गेंदबाज के सिर के ठीक ऊपर से एक दर्शनीय, सीधा व मखमली स्ट्रेट ड्राइव चौका जड़ा। दूसरे छोर से रोहित शर्मा ने भी अपने खूंखार और आतिशी तेवर जारी रखे। पारी के 10वें ओवर में जब युवा गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी अपना ओवर फेंकने आए तो रोहित शर्मा ने उनके खिलाफ मजबूत फुटवर्क निकाला और कवर्स व पॉइंट के खाली गैप्स से 2 कड़े, तीखे व दर्शनीय चौके बटोर लिए। इसी तूफानी व अनुशासित बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने शुरुआती अनिवार्य पावर प्ले के 10 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट के नुकसान पर पूरे 63 रनों का एक बेहद मजबूत स्कोर खड़ा कर लिया। पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों का दबदबा पूरी तरह से बरकरार रहा।
पारी के 15वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की एक घूमती हुई डिलीवरी को रोहित शर्मा ने मजबूत बैकफुट पर जाकर फाइन लेग की तरफ कलाइयों के सहारे गाइड किया और आसानी से सिंगल चुरा लिया। इसी सिंगल के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और मजबूत, ऐतिहासिक, आतिशी और यादगार महाअर्धशतक 50 पूरा कर लिया और बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों व डगआउट का अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर पर डटे विराट कोहली ने भी अपनी गजब की फिटनेस, रनिंग और सूझबूझ का परिचय देते हुए लगातार सिंगल डबल चुराकर स्ट्राइक रोटेट करना जारी रखा। पारी के 20वें ओवर में जब स्पिनर वेलिंगटन मसाकाजा गेंदबाजी करने आए तो विराट कोहली ने उनकी एक फ्लाइटेड गेंद पर क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। गेंद की पिच तक पहुंचे और कलाइयों की पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार स्टैंड्स में एक प्रचंड, आलीशान व गगनचुंबी छक्का ठोककर अपना भी एक मजबूत व शानदार अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। भारतीय टीम बेहद आसानी से 300 से अधिक के एक महाविशाल स्कोर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन पारी के 22वें 22 एंड ओवर में जिम्बाब्वे के बाएं हाथ के स्पिनर वेलिंगटन मसाकाजा ने अपनी फिरकी का जलवा बिखेरते हुए भारत को दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। मसाकाजा ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी, अचानक तेज टर्न होती हुई गेंद पटकी, जिस पर क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके रोहित शर्मा 76 रनों की एक महाविस्फोटक, जांबाज और दर्शनीय पारी खेलकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम उठा बैठे। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी रुकी और बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर हवा में ऊंची लहरा गई, जहां डीप मिड विकेट बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर रायन बर्ल ने बिना किसी हड़बड़ाहट के एक बेहद आसान व सुरक्षित कैच लपक लिया। रोहित शर्मा के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 4 के महत्वपूर्ण पायदान पर भारत के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही जिम्बाब्वे के स्पिनरों पर दबाव बनाने की आक्रामक रणनीति अपनाई और 25वें ओवर में कप्तान सिकंदर रजा की घूमती गेंदों पर मजबूत फुटवर्क निकालते हुए कवर्स और मिड विकेट के बीच से लगातार 2 कड़े, तीखे व दर्शनीय चौके निकाल लिए। लेकिन पारी के 26वें 26 ओवर में एक्सप्रेस पेसर ब्लेसिंग मुजराबानी ने गेंदबाजी में वापस आते ही एक बार फिर अद्भुत चमत्कार कर दिखाया। मुजराबानी ने 140 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से हवा में तेजी से अंदर की तरफ स्विंग इन स्विंग होती हुई एक कड़क यॉर्कर लेंथ डिलीवरी सीधे स्टंप्स की लाइन पर दाट की। क्रीज पर सेट होकर आक्रामक मूड में दिख रहे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली 56 रनों की एक बेहद मजबूत, दर्शनीय व मास्टर क्लास अर्धशतकीय पारी खेलकर गेंद की इस अतिरिक्त रफ्तार और तीखी स्विंग से पूरी तरह बीट हुए। गेंद उनके बल्ले के अंदरूनी हिस्से को छकाती हुई सीधे विकेटों से जा टकराई और ऑफ व मिडिल स्टंप्स के परखच्चे उड़ा गई क्लीन बॉलेड। विराट कोहली के इस तरह क्लीन बोल्ड होते ही भारतीय खेमे में सन्नाटा छा गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की भरोसेमंद जोड़ी ने क्रीज पर मजबूत खूंटा गाड़ दिया और भारतीय पारी को पूरी सूझबूझ, परिपक्वता, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर थोड़ा समय बिताया, पिच के बर्ताव को समझा और जिम्बाब्वे के स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए मैदान के गैप्स में आसानी से रन चुराए। उन्होंने जोखिम रहित क्रिकेट खेलते हुए 38 रनों की एक बेहद सधी हुई, महत्वपूर्ण और संकट मोचक पारी खेली, जिसने भारतीय टीम को एक बड़े मिडिल ऑर्डर कोलाप्स से पूरी तरह बचा लिया। वहीं दूसरे छोर पर मौजूद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने पारी के अंतिम डेथ ओवरों में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का गियर बदला और अपना विकराल व आतिशी रूप धारण कर लिया। केएल राहुल ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों और स्पिनरों की लाइन लेंथ को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए मैदान के चारों तरफ दर्शनीय व कड़क मैदान मार शॉट्स की बरसात कर दी। उन्होंने अंतिम ओवरों में गेंदबाजों के हर अच्छे स्पेल का करारा जवाब दिया और मात्र कुछ ही गेंदों का सामना करते हुए पूरे 42 रनों की एक बेहद ही खूंखार, पावरफुल, नाबाद व आतिशी पारी खेल डाली। इसी अंतिम मजबूत व आतिशी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने निर्धारित 50-50 ओवरों के पूरे खेल की समाप्ति हो जाने पर अपने 6 मुख्य विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 255 रनों का एक बेहद ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण, फाइटिंग और सुरक्षित स्कोर खड़ा करने में सफलता हासिल की। जिम्बाब्वे के सामने जीत के लिए पूरे 256 रनों का एक बेहद कठिन और मजबूत लक्ष्य था।
जब जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट और बेन करन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे तो भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने अपने कातिलाना स्विंग से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि तीसरे ओवर में ब्रायन बेनेट ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर 2 दर्शनीय चौके बटोरकर जिम्बाब्वे के इरादे साफ कर दिए। लेकिन 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने अपनी एक तीखी इन स्विंगर पर बेन करन को मात्र 8 रन के स्कोर पर LBW आउट करके भारत को पहली बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद नंबर 3 पर आए डियॉन मायर्स ने बेनेट का अच्छा साथ दिया और दोनों ने मिलकर 10वें ओवर तक जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट पर 52 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की पारी बेहद मजबूती से आगे बढ़ रही थी, लेकिन 14वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल ने गेंदबाजी आक्रमण पर आते ही कमाल कर दिखाया। अक्षर पटेल की एक कड़क आर्म बॉल पर ब्रायन बेनेट 34 रन बनाकर विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट हो गए। इसके बाद जिम्बाब्वे के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और कप्तान सिकंदर रजा क्रीज पर आए। सिकंदर रजा और डियॉन मायर्स ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ समझदारी से बल्लेबाजी की और चौकों की बरसात कर दी। 20वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर मायर्स ने कवर्स के ऊपर से चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि 25वें ओवर में सिकंदर रजा ने अक्षर पटेल की गेंद पर सीधे स्टैंड्स में छक्का ठोक दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 80 से अधिक रनों की एक बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और मैच जिम्बाब्वे की झोली में जाता हुआ दिख रहा था। लेकिन 31वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपनी भयंकर रफ्तार और बाउंस से भारत की वापसी कराई। गुरनूर ब्रार की एक तीखी बाउंसर पर डियॉन मायर्स 63 रन बनाकर डीप स्क्वायर लेग पर प्रिंस यादव को कैच थमा बैठे। मायर्स के आउट होने के बाद रायन बर्ल क्रीज पर आए। रजा और बर्ल ने मिलकर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे को अंतिम 10 ओवरों में जीत के लिए मात्र 53 रनों की दरकार थी और उनके 7 विकेट सुरक्षित थे। 40वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने कप्तान सिकंदर रजा को 70 रन पर आउट करके भारत को चौथी सफलता दिलाई। लेकिन रायन बर्ल ने एक छोर मजबूती से संभाले रखा और ऑलराउंडर वेंसली मधेवेरे के साथ मिलकर रनों का अंतर कम करना जारी रखा। अब यह महामुकाबला अपने सबसे अंतिम, खौफनाक और रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, जहां जिम्बाब्वे को आखिरी 26 गेंदों में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। 45वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने मधेवेरे को 15 रन पर बोल्ड कर दिया और फिर तादिवानाशे मारुमानी को भी मात्र 2 रन पर पवेलियन भेजकर मैच का पासा पूरी तरह भारत के पक्ष में पलट दिया। लेकिन रायन बर्ल ने हार नहीं मानी और 48वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदों पर एक चौका और एक प्रचंड छक्का कूटकर मैच को अंतिम ओवर तक खींच लिया। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और भारत को जीत के लिए केवल 4 गेंदें डॉट फेंकनी थीं या अंतिम बचे हुए 2 विकेट चटकाने थे। कप्तान शुभमन गिल ने अंतिम और 50वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अपने युवा तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार के हाथों में सौंपी। पहली गेंद पर क्रीज पर मौजूद रायन बर्ल ने मजबूत कट शॉट खेलकर 2 रन चुराए। अब जिम्बाब्वे को 5 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी। अगली दूसरी गेंद गुरनूर ब्रार ने यॉर्कर डालने का प्रयास किया, जिस पर बर्ल ने फाइन लेग की तरफ कड़ा प्रहार करके एक दर्शनीय चौका बटोर लिया, जिससे पूरे हरारे स्टेडियम में जिम्बाब्वे के समर्थक खुशी से झूम उठे। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए मात्र 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और उनके 4 विकेट शेष थे। गुरनूर ब्रार ने हार नहीं मानी और तीसरी गेंद पर अपनी रफ्तार में बदलाव करते हुए एक चतुर स्लोअर डिलीवरी पटकी। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट बल्लेबाज रायन बर्ल 51 रन बनाकर मिड ऑफ पर कप्तान शुभमन गिल को एक बेहद आसान कैच दे बैठे। इस विकेट के साथ ही सांसें रोक देने वाला रोमांच और बढ़ गया। अब जिम्बाब्वे को 3 गेंदों में 2 रन चाहिए थे और नए बल्लेबाज ब्रैड इवांस क्रीज पर आए। गुरनूर ब्रार ने चौथी गेंद सीधे स्टंप्स की लाइन में 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यॉर्कर दाट की। इवांस पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप की गिल्लियां हवा में बिखेर गईं। इवांस 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। अब जिम्बाब्वे का 9वां विकेट गिर चुका था और मुकाबला अपनी बिल्कुल आखिरी 2 गेंदों पर आ टिका था, जहां जिम्बाब्वे को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी और भारत को जीत के लिए 1 विकेट चाहिए था। 5वीं गेंद गुरनूर ब्रार ने पैड लाइन पर डाली, जिस पर अंतिम बल्लेबाज न्यूमैन न्यामहुरी ने कलाइयों के सहारे लेग साइड में ढकेलकर 1 रन चुरा लिया और स्कोर पूरी तरह बराबर टाई हो गया। अब मुकाबला अपने चरम पर था। अंतिम एक गेंद पर जिम्बाब्वे को जीत के लिए मात्र 1 रन चाहिए था और भारत को मैच जीतने के लिए हर हाल में विकेट चटकाना था या गेंद डॉट रखनी थी, ताकि सुपर ओवर या सीधी जीत दर्ज हो सके।
मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों, डगआउट और दर्शकों की सांसें थम चुकी थीं। गुरनूर ब्रार ने अंतिम छठा रनअप लिया और दौड़ना शुरू किया। उन्होंने 148 किमी प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार से राउंड द विकेट कोण का इस्तेमाल करते हुए सीधे स्टंप्स की लाइन में एक कातिलाना इन स्विंग यॉर्कर दाट की। स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज न्यूमैन न्यामहुरी गेंद की भयंकर रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए और बैट नीचे लाने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद बिजली की फुर्ती से उनके पैड्स को छकाती हुई सीधे मिडिल स्टंप के निचले हिस्से पर जा टकराई। पूरी भारतीय टीम ने एक साथ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील की और मैदानी अंपायर ने बिना कोई समय गंवाए अपनी उंगली हवा में उठा दी। न्यामहुरी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और जिम्बाब्वे की पूरी टीम 255 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इस सांसें थाम देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले और महारोमांचक दूसरे ओडीआई मुकाबले को मैच की बिल्कुल आखिरी गेंद पर 1 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। पूरी भारतीय टीम मैदान पर दौड़ पड़ी और युवा गेंदबाज गुरनूर ब्रार को गले लगा लिया। भारत ने 3 मैचों की इस 1 दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की मजबूत और अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारतीय टीम के इस कभी न हार मानने वाले जज्बे आखिरी ओवर में गुरनूर ब्रार के चमत्कारिक स्पेल और रोहित विराट की बेहतरीन बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ टीम क्यों मानी जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारतीय टीम इस सीरीज में जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।